नमस्कार, मैं अनूप कुमार सिंह, आपके अपने YouTube चैनल गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड जो हमारा तीसरा वीडियो है, सबसे पहले के वीडियो में हमने आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। दूसरे वीडियो में भिन्नों से संबंधित कुछ छोटे प्रश्नों को हमने आपको हल करना बताया। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हमारे प्रश्न आने वाले हैं या आने वाले समय में जो प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी क्रम में प्लस लास्ट में 1/420। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये एक खास सीक्वेंस पे है, खास पैटर्न पे है। अब वो पैटर्न हमारा क्या है हम देखते हैं, उसी पैटर्न को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो डाटा लिखे हुए हैं, इसी को हमें पहचानना है। इसमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? यहाँ पे हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1, मतलब कि इसे हम लिख सकते हैं 1/2 × 1 हमें नहीं लिखना है, 1 × 2, पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3। आपको पैटर्न को समझना है। प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/420 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, ये हमें समझना है, 20 × 21, क्योंकि 21 दूना 42 और एक 0 यहाँ पे लगाएंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न है। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, पहले तो हम इस प्रश्न को जो हमारा तरीका है हल करने का, उस तरीके से हम हल करते हैं। उसके बाद में हल करने के बाद जब हमारा आंसर आएगा, तो जो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, हम उस शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताएंगे कि वो ट्रिक आई कहाँ से। देखिएगा यहाँ पे हम 1/1 × 2 को हम लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। इसे जब हम हल करेंगे तो यही हमें मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 - 1/2, तो ये हमें क्या मिल गया? 1/2। ठीक है ना? मतलब कि इसे हम 1/1 - 1/2 इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 1/1 - 1/2 प्लस है, प्लस लिखेंगे। ठीक इसी तरह से 1/2 × 3 को हम 1/2 - 1/3 लिख सकते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे, इसका जब हम हल निकालेंगे, तो हमें 1/6 ही प्राप्त होगा। प्लस इसे हम 1/3 - 1/4 लिख सकते हैं। और ठीक इसी तरह इसे 1/4 - 1/5 और फिर इसे 1/5 - 1/6 प्लस, और ठीक इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/20 - 1/21। अब यहाँ देखिएगा, इसमें हम देख रहे हैं कि -1/2, यहाँ पे -1/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे +1/2, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ -1/3 +1/3 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही आगे -1/6 यहाँ पे है, तो आगे यहाँ पे माइनस जो संख्याएं नहीं लिखी हैं, जैसे कि यहाँ 1/5 × 6, अगले उसमें आता है 1/6 × 7 आता है। ठीक है ना? जो कि नहीं लिखी है। फिर 1/6 × 7, 1/7 × 8, 1/8 × 9, यहाँ तक नहीं लिखा है। हम कहाँ पहुंच गए? 1/20 × 21 तक। तो यहाँ 1/6 से यहाँ 1/6 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ लास्ट में 1/20 से -1/20 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सबसे स्टार्टिंग में क्या है? 1/1 और सबसे लास्ट में क्या बचा?
-1/21। इसी को हम हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 21 से 1 निकालेंगे 20/21। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसका दूसरा तरीका हल करने का क्या है? इसका जो दूसरा तरीका हल करने का है वो है इस तरह से कि यहाँ पे जितने टर्म्स लिखे हुए हैं उनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और कितना 20 तक गया है ना। तो ये 20, देखिए यहां से काउंट करेंगे तो ये 20 है, तो ये 20 तक गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 अपान स्टार्टिंग 1 और सबसे लास्ट 21। तो हमारा आंसर हो गया 20/21। ठीक है ना। अगला तरीका क्या है? इन दोनों को हम लिख लेते हैं, सेम वही चीजें हैं, 1/1 और सबसे लास्ट में माइनस लगा के 1/21, जो कि हमें यहां से मिल गया वही चीज। और जब इसे हम हल करेंगे तो 20/21 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम ऐसे लगाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ 1 × 2 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है? 1 है। 2 और 1 के बीच का अंतर 1, 3 और 2 के बीच का अंतर 1। जितने भी डाटा लिखे हैं इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 1 1 और ठीक यहाँ पे क्या होगा? 1। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होना जरूरी है। अगर यहाँ पे 1 नहीं है, या हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है कि इन दोनों के बीच का अंतर हमें 3 मिले, तो यहाँ पे 3 होना जरूरी है। अगर 3 नहीं है तो हमें 3 लाना पड़ेगा। 3 लाके फिर हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा एक प्रकार का ये प्रश्न हुआ, जो कि एग्जाम में ज्यादातर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को हम कम समय में लगाने का यही तरीका है कि इनके नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 20 तक है, 20 लिख लिया हमने। फिर पहले डिजिट यहाँ पे और फिर लास्ट डिजिट, इनका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और सबसे शानदार तरीका तो ये है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा 1/35 + 1/63 + 1/99, इस तरह से 1/255 तक। तो इसे हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे? सेम पिछले प्रश्न की तरह। देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 1/35 को हम लिख सकते हैं 5 × 7। क्या लिख सकते हैं? 5 × 7 प्लस 1/63। 1/63 को हम लिख सकते हैं 7 × 9। ठीक इसी तरह 1/99 को हम लिख सकते हैं 9 × 10, गलती हो गई 11, प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1/11 × 13। देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, 13 × 1 = 13, 13 का 1 = 13 और 1 = 14। ठीक इसी तरह से इसे हम लिख सकते हैं 1/13 × 15 और फिर इसी क्रम में आगे 1/15 × 17। तो अब इस प्रश्न में हम क्या देखते हैं? अभी हमने आपको बताया कि जो इनके बीच का अंतर है वो 2 है। यहाँ भी डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है? 2 है। तो जब अंतर 2 है तो यहाँ पे 2 होना जरूरी है। कहाँ? यहाँ ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है वहां पे 2 होना जरूरी है। ठीक इसी तरह यहाँ भी 2, हर जगह 2 होना जरूरी है। वो 2 होना क्यों जरूरी है हम आपको अभी बताते हैं। देखिएगा, 2 होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इसे 1/5 - 1/7 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2/35। 7 से 1 गया, 7 × 1 = 7 और 5 × 1 = 5। 7 - 5 करेंगे तो 2 आएगा, 2/35 आएगा। लेकिन यहाँ तो 1 है, पहले से 2 होना जरूरी है, इसी वजह से हमने कहा। तो हम क्या करते हैं, हमें 2 लाना पड़ेगा, हमें 2 लाना पड़ेगा। अब वो 2 हम कहाँ से लाएंगे? देखिएगा,
तो क्या करते हैं हम, इसमें अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में अंश और हर में हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जब हम 2 से गुणा करेंगे, यहां भी हम 2 से गुणा कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी, यहां और यहां, पूरे में हम 2 से गुणा करेंगे। अब इसका मान हमें 1/5 माइनस 1/7 करने पे 2/5 इंटू 7 या 2/35 मिल जाएगा। लेकिन जब हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमें एक काम और करना पड़ेगा, इस पूरे में 1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 से ये 2 हमारा पूरा कट सकता है। तो ऊपर नीचे हमें दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए ये 1/2 पहले से लिखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस, ठीक इसी तरह से 1/11 माइनस 1/13 और यहाँ इसे 1/13 माइनस 1/15 प्लस 1/15 माइनस 1/17। यहाँ पे ये तरीका हमारा सवाल लगाने में हमें समय लग रहा है, क्वेश्चन को हल करने में समय लग रहा है, लेकिन ट्रिक हमें निकालना है। तो ट्रिक कहाँ से आई, ये क्वेश्चन जब हल करेंगे तो हमें पता चल सकता है। तो जब हम इतना करना जानेंगे तभी हम ट्रिक से सवाल को लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1/7 से 1/7, 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/15 प्लस 1/15 कैंसिल हो गया। बच क्या यहाँ पे रहा है, 1/2 यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, 1/5 माइनस यहाँ 1/5 और लास्ट में माइनस 1/17 हमें मिल रहा है। तो जब इसे हम हल करेंगे तो 1/2 यहाँ पहले से लिखा हुआ है और 17 क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 माइनस 5, 17 माइनस 5/85, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा। 17 से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12, 1/2, 12/85 और 2 से 12 काटेंगे 6, हमारा आंसर आ गया 6/85। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए हमने कहा था, अब इस ट्रिक पे आते हैं, अगला जो हमारा तरीका है कैसे हमें हल करना है। हमने कहा था कि इसमें जितने टर्म्स हैं उनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5 है, लास्ट क्या है, 17 है, 6/85 ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस आसान तरीके से हमें क्वेश्चन को हल करना है, लेकिन जब हम इस तरह से हल करना जानेंगे तो प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अगला तरीका हमने कहा, स्टार्टिंग में 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/17 हल करेंगे तो 17 माइनस 5/85 तो हमें मिला 12/85। लेकिन इसमें एक काम आपको और करना है, इंटू 1/2 यहाँ पे लिखा है तो इसे इंटू 1/2 कर दीजिए और ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 6/85। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। इस तरह से भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न, हमने सारे तरीके आपको हल करने के बता दिए। अगला प्रश्न है हमारा 9 सही 1/9। इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं 9 कंप्लीट 1/9 प्लस 999 कंप्लीट 1/9 प्लस 9999 कंप्लीट 1/9। इसका हमें हल ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। इसमें हमने आपको बताया था, थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एक बार फिर से आएंगे। हमने कहा था 4 सही 1/2 लिखा है,
इसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि 4 दूनी 8, एक 9/2 इसका मान आया। और ठीक ऐसे जब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 1 एक कन्नम 1/2, तो 9/2 इसका भी तो मान आएगा। दोनों समान चीजें हैं तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं 4 प्लस 1/2। ठीक इसी तरह इसे हम भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 प्लस 1/9, ठीक है ना। और इसे लिख सकते हैं 999 प्लस 1/9। अर्थात जो इंटीजर्स हैं उनको अलग लिख लेते हैं और फ्रैक्शन को क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं। और इसे 9999 प्लस 1/9। अब हम जो इंटीजर्स इनको जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका देखिए। अगर हम 9,999 9,999 जोड़ेंगे तो थोड़ा हमें समय लगेगा। 9 में हम 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। 999 में 1 जोड़ते हैं तो 1000, और इधर हम 1 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 10,000। यहाँ पे 10,000 आ गया, यहाँ पे 1000 हमें मिला और यहाँ पे 10 मिला। 10,000 में 1000 जोड़ेंगे 11,000, 11,000 में 10 जोड़ेंगे तो 11,010। लेकिन हमने एक 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 अपने मन से जोड़ा तो 11,010 से 3 हमें लेस कर देना है, माइनस कर देना है, तो 11,000 हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब हमें फ्रैक्शंस को जोड़ना है, 1/9 1/9 1/9। इनका डिनोमिनेटर समान है, एक बार लिख लेते हैं, 1 1 2 और 1 3, 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक्का 9। हमें मिला 11,007 प्लस 1/3। अभी हमने कहा कि 1 प्लस 1/2 लिखा हो तो इनको चिपका के लिख सकते हैं 1 1/2। ठीक है, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं 1/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये भी एक प्रश्न है जिसे हमने आपको हल करने का तरीका बताया। कम समय में भी हम प्रश्न, यहाँ समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब केवल हल करना होगा, हम शॉर्ट ट्रिक से या अपने माइंड से हल करेंगे तो हमारा आंसर यहीं पे मिल जाएगा विदिन 5 सेकेंड। अब अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार का है, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसे समझ लीजिए। इसका कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्या है अभी हम आपको बताते हैं। इस भिन्न को, इस फ्रैक्शन को हम बोलते क्या है, पहले ये देखिए। इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूड। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं इसे, फ्रैक्शन। हिंदी में इसे हम सतत भिन्न भी बोलते हैं या वितत भिन्न भी बोल सकते हैं या बोलते हैं इसे। और इसे हम एक भिन्न और बोलते हैं जिसे हम कहते हैं लंगड़ी भिन्न। कौन से भिन्न, लंगड़ी भिन्न। इस भिन्न को हल करने का तरीका आपको देखना है। देखिएगा इसे हम कैसे हल करते हैं, इसे हम आपको 2 तरीके बताएंगे हल करने के। इस तरह की भिन्न को हम नीचे से हल करते हैं। कहां से, नीचे से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बार और 1 प्लस लिख देते हैं। अब हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे से हमने कहा हल करना है। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर इस तरह से लिखा है 1/1 प्लस 1/3, तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस 1/3। ये तो हमने आपको बताया कि 3 में एक जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 4/3 हो जाएगा। तो इसका मान 4/3 इस पूरे का आ गया, इसकी वैल्यू आई 4/3। अब 1/4/3 हो गया, ये क्या हो गया, 1/4/3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। जब ये 3 ऊपर जाएगा तब ये हो जाएगा 3/4। यही कॉन्सेप्ट इस पूरे फ्रैक्शन में है। देखिएगा कैसे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे नीचे हमने कहा है सबसे नीचे से हमें स्टार्ट करना है हल करना। इसका मान कितना आएगा, 3 1 कम 3 2 5/3। अब जब 5/3 इसका मान आया
तो ये 3 ऊपर, अब ये हो गया 1/5/3, इस सीक्वेंस में हो गया 1/5/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5, अर्थात ये हो जाएगा 1 + 3/5, ये पूरा 1 + 3/5। अब ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान 1 + 3/5, 5 एक कम 5, 5 3 8, 8/5 इसका मान आया। तो जब इसका मान 8/5 आया, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, जब ये 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 5/8, क्या हो जाएगा 1 + 5/8, समझते जाइएगा। 1 + 5/8 आ गया। इतने का मान, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ये 1 + 5/8 यहाँ अभी ये ऊपर इतना ऐसे ही रखे रहिए, ये हो जाएगा 8 एकन्नम 8 5 13/8। अब देखिए 1/13/8 करोगे तो 8 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 8/13, 1 + 8/13। अब इसका मान 13 कम 13 और 8 21/13, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 21/13, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस भिन्न को हल करने का एक तरीका और है। एक अगला तरीका क्या है, देखिए ध्यान से, जो हम शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से प्रत्येक भिन्न नहीं हल होगी, क्योंकि कहीं पे यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 7, इस तरह से अगर अलग अलग डिजिट्स लिखी मिल गई, अगर यही सीक्वेंस है तो हम हल कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 2 और 3। उसके बाद 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे +1 लिखा है तो हम +1 लिख लेते हैं। कितनी बार, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 बार हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई, 3 एक कम 3, 3 2 5, फिर 5 एक कम 5, 5 3 8, समझ में आ रहा है ना। 8 एक कम 8, 8 5 13, ठीक है। ऐसे 13 का नम 13, 13 8 21, हमने इस तरह से लिख लिया। हमने यहाँ पे +1 क्यों लिखा, इस वजह से लिखा, जैसे यहाँ पे होता 2 तो हमें यहाँ पे लिखना होता 2, कहाँ पे, यहाँ पे लिखना होता, क्योंकि हम +1, ये वाला +1 हम यहाँ पे लिखें, अगर यहाँ पे 2 होता तो हमें यहाँ पे +2 लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाता, इस तरह से होता। अब देखिए आगे, अब यहाँ सबसे लास्ट इसे हम न्यूमरेटर, और उसके बाद ये हमारा हर हो गया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस भिन्न को हल करने का यह एक और तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 + 1/2 - 1/7/9, ठीक है ना, +17/22। अब इस क्वेश्चन को हमें हल करना है, तो सबसे पहले ये जो पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। देखिए कैसे, ये हमने कहा नीचे से हल करना है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9/7, क्या हो जाएगा 9/7। अब 7 दूनी 14, 14 से 9 निकालेंगे तो आएगा 5/7। अब देखिए इस पूरे का मान हमारा 5/7 हो गया, क्या हो गया 5/7। अब ये हो गया 1/5/7, 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7/5, क्या हो जाएगा 7/5। अब ये हो गया 5 × 15 और 7 22/5, और ये हो गया अब 1/22/5। अब 5 ऊपर जाएगा और 22 नीचे, तो ये हो जाएगा पूरा 22, 5/22। तो कहने का मतलब इसका मान आ गया 5/22 प्लस 17/22 पहले से लिखा हुआ है। हमारा हर समान है, एक बार लिख लेंगे, और ये 17 और 5 22, 22/22 का मान क्या होता है 1 होता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से इस प्रश्न को भी हमने हल कर लिया। अब इस भिन्न में जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी वो काम नहीं करेगी,
यहाँ पे हमारी वो ट्रिक काम नहीं आएगी और उस तरीके से हम सॉल्व को लगाएंगे तो हमारा प्रश्न क्या हो सकता है, गलत। तो हमें क्या करना है, हमें नीचे से प्रश्नों को हल करना है, नीचे से तभी हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इस तरह से, 2 सही 1/24 प्लस 42 सही 1/6 प्लस 10 सही 1/12 बराबर x प्लस 12 सही 1/24। मतलब कि इसमें हमें x का मान पता करना है। x का मान क्या आएगा ये हमें पता करना है। देखिएगा यहाँ पे हमें जो हमारे इंटीजर्स लिखे हैं इनको हमें अलग कर लेना है। तो 2 और 42 44, 44 और 10, 44 में 10 जोड़ेंगे 54, 54 प्लस 12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। 54 से 12 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। क्या मिलेगा, 42। अब देखिए, अब हमारा ये 1/24 और ये 1/24 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 1/24 ये 12 तो यहाँ पे हो गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ 1/24 जब आएगा इधर तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस 1/24 और ये माइनस 1/24 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, कौन सी फ्रैक्शन बची, 1/6 और प्लस 1/12। कई तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ क्या बचा, बराबर x बचा। क्या बचा, x। ये इस पूरे का काम हो गया खत्म। देखिए यहाँ पे 42 है प्लस, एक बात पे और हमें ध्यान देना है, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे लिखा है 1/4 और यहाँ पे लिखा है 1/2, तो इस 1/2 को इस तरह से तोड़िए कि 1/4 के रूप में टूटे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, 1/4 प्लस 1/4 हम 2 बार लिख दें तो उसका मान 1/2 आ जाएगा। हल करके देख लीजिए, यहाँ पे हर समान है, एक बार लिखेंगे और यहाँ 1 1 2 2/4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 1/2 ही तो मिला। ठीक ऐसे यहाँ पे 12 है ना, तो इसे हम 1/12 प्लस 1/12 इसे लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है लेकिन समझे रहिए इसे। अब जब 1/12 प्लस 1/12 तो ये इसका मान 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/12 पहले से लिखा हुआ है बराबर यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 1/12 1/12 1/12 हर समान है, एक बार 3 लिख लेते हैं यहाँ पे बराबर x, 3 1 कम 3 3 चौक 12, इसका मान 1/4 आ गया। अब 42 प्लस 1/4 x की वैल्यू हमें पता करनी है। अब ये दूर लिखा हुआ है, इसको प्लस हटा के हम लिख सकते हैं, ये हमारी x की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। कम समय में हल करेंगे, थोड़ा समझाने में टाइम लगता है यहाँ पे। अगर हमें कम समय में इस प्रश्न को हल करना हो तो हम क्या करेंगे, 42 2 44, 10 54 से 12 घटाएंगे तो कितना आ गया, 42 आ गया। 1/24 से 1/24 कैंसिल हो गया, 1/6 और 1/12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 3/12, 3/12 का मान होता है 1/4, तो 42 सही 1/4 हमारा यहीं पे आंसर आ गया। हमें इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ता है और आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो बहुत समय लग रहा है, लेकिन कुछ भी अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझे हैं तो बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा। यहाँ पे इस प्रश्न में हमें 213/217, 313/321, 97/99, 99/103, इसमें हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन को ढूंढना है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन सबसे बड़ी भिन्न को हमें ढूंढना है। सबसे बड़ी भिन्न को ढूंढना पहले वीडियो में बताया गया है, दूसरे वीडियो में भी बताया गया है, छोटी और बड़ी भिन्नों को ढूंढना। यहाँ पे ये भिन्नें थोड़ा बड़ी हैं, तो आज हम एक प्रश्न इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे। 213 और 217 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। 313 और 321 के बीच में कितने का अंतर है, 8 का। 97 और 99 के बीच में 2 का अंतर है, 99 और 103 के बीच में 4 का अंतर है। यहाँ पे जब अंश और हर का अंतर जिसमें सबसे कम होता है, जिस भिन्न में, वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 2 भिन्नें हैं जिनके अंश और हर का अंतर 4 है। तो अगर इन भिन्नों का हम कंपेयर करें, दोनों भिन्नों में हम देखते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पे अंश किसका बड़ा है, 213/217 का अंश बड़ा है। तो इन दोनों में
तो ये भिन्न तो इससे छोटी होगी, हमें सबसे बड़ी भिन्न का पता लगाना है, तो ये दोनों बड़ी है, ये बड़ी है इन दोनों में। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। अगर अब देखिए एक और तरीका है, यहाँ पे 8 है, इसे 8 बनाना है तो हम क्या करें, 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ 4 से गुणा तो यहाँ भी 4 से गुणा। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 6 2 4 426 आएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 7 28, 4 9 36 और 2 38 आएगा, 388 आया। ये तो ऐसे ही छोटी है। यहाँ 388 और 426 में हम क्या देखते हैं कि ये भिन्न जो हमारी है बड़ी दिख रही है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भिन्न हमारी 213 बटा 217 क्या है, बड़ी है, ठीक है। वैसे भी अगला तरीका जो है हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई की बात होगी तो इसमें संख्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका हमें नहीं यूज करना है, हमें इसी तरीके से छोटी और बड़ी भिन्नों का पता हम कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। भिन्न से जो हमारे भिन्न से फ्रैक्शन से संबंधित प्रश्न थे, लगभग सभी प्रश्नों को हमने अच्छी तरह से आपको हल करना बताया, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। कल से हम जो हमारी दशमलव भिन्न है, अगले वीडियो से हम उस पर चर्चा करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को हम पहले समझेंगे, फिर हम प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।